क्या आप लोग जानते हैं कि घर में ही स्ट्रीट स्टाइल मोमोज किस प्रकार से बनाया जाता है? तो चलिए बनाते हैं आज की इस वीडियो की रेसिपी में कि घर में ही स्ट्रीट स्टाइल मोमोज किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपने मोमोज की रेसिपी के लिए। सबसे पहले हम लोगों को ले लेना है सभी प्रकार की सब्जियां। ये है अपना सोयाबीन बारीक कटा हुआ, ये अपना प्याज, धनिया और अपना सभी प्रकार की सब्जियां। ये रहा अपना बंदी भाजी। सभी को अपने बारीक कटिंग करके रख लेना है। सबसे पहले अपने बंदी को बारीक कटिंग करना है और उसमें पानी छोड़ने के लिए नमक मिला लेना है। कुछ देर रखने के बाद ये अच्छी तरीके से पानी छोड़ देगा अपना। उसके बाद इसको किसी भी अपने पतले चीज से निचोकर उससे सभी पानी निकाल लेना है और पूरे तरीके से इसको सुखा लेना है। इधर जो अपना सब्जी लिए थे उसको सभी चीजों को बारीक बारीक कटिंग करके रख लेना है। हम लोग तो इस मशीन के सहायता से इसको बारीक बारीक कटिंग करके रख लिए रहते। आप लोग चाहे तो हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस मशीन से बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है और मोमोज के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है सब्जी का कटिंग। तो अब अपना सभी सब्जियों को बारीक कटिंग कर रख लिए हैं। उसके बाद चलिए करते हैं अपने मोमोज की मसाला को बनाने के लिए तैयारी। तो पहले जो अपने बंदी भाजी का पानी निकाले हैं उसको डाल लेते हैं। फिर अपना बारीक कटिंग किए हुए सभी सब्जियों को, उसके बाद डालते हैं उसमें सोया बड़ी। उसके बाद डालते हैं घर की ही कुछ बेसिक मसाले जैसे गरम मसाला, चाट मसाला, अपना दालचीनी, अजीनोमोटो और कुछ प्रकार के मसाले। उसके बाद सोया सॉस डाल के उसको करते हैं अच्छे से मिक्स। तो लीजिए तैयार है अपना मोमोज का फिलिंग। ना इसको तलना पड़ा ना इसको भूनना पड़ा और बड़े ही आसानी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हम लोग ने मार्केट जैसी मसाला का फिलिंग। तो चलिए करते हैं मोमोज बनाने की तैयारी। अब हम लोग करते हैं अपने मोमोज की आटा लगाने की तैयारी। सबसे पहले एक तसले में अपने को ले लेना है ऑयल। उसके बाद डाल लेना है उसमें स्वाद अनुसार नमक। फिर डालना है अपना अजीनोमोटो। अपने मोमोज के आटे का स्वाद को बढ़ाता है। ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा क्योंकि स्ट्रीट फूड में इसी प्रकार से डाला जाता है। बाद अपने को जितना भी आटा चाहिए उतना आटा डालकर अच्छे से पानी डालकर उसको अच्छे से पूरा फेंट लेते हैं। अच्छे से गूंदने के बाद इसको कुछ मिनटों के लिए रखते रहते हैं। इससे अपना डो सॉफ्ट हो जाता है और मोमोज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बन पाता है। लीजिए इधर अपना तैयार है मोमोज का आटा और मोमोज की फिलिंग। तो चलिए करते हैं हम अपने मोमोज को ही बनाने की तैयारी। कई लोग क्या करते हैं अपना छोटे छोटे लोइया बनाकर अपने एक एक करके मोमोज बनाते हैं, लेकिन हम लोग उसका डिफरेंट करते हैं। हम लोग अपने सबसे बड़े लोई को लेते हैं, उसके बाद अच्छे से उसको पूरा तरीके से बेल लेते हैं। उसके बाद अपने गिलास के सहायता से उसको एक बराबर कटिंग कर रख लेते हैं। ये तैयार है अपना मोमोज का छोटे छोटे लोई जैसा बेला हुआ अपना सीड्स। इस प्रकार से बेलने के बाद सभी लोइयों को अलग अलग कर रख लिए रहते हैं अपने मोमोज बनाने के लिए। देखिए पूरा सभी एक साइज का और एक साइज का ही कटिंग हुआ है, एक ही थिकनेस का। इससे मोमोज बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है और पूरा मोमोज एक ही साइज का रहते हैं। अपने सभी आटों को इसी प्रकार से बेलकर हम लोग लोई काट लेते हैं। इसके बाद कुछ इस तरीके से एक एक कर हम लोग अपना सभी मोमोज को बनाने के लिए करते हैं रेडी। बाद करीबन 2-3 घंटा मेहनत करने के बाद फाइनली हम लोग अपने सभी मोमोज को बनाकर कर लेते हैं रेडी। जो तखत में रखे थे अपना मोमोज सभी को एक बड़े से परात में कर लेते हैं, खाली अपने स्टीम करने के लिए। इससे क्या होता है कि अपना मोमोज एक जगह ही नहीं रह पाता और चिपकता भी नहीं है। ये कुछ इतना सारा बनकर तैयार हो गया हमारा मोमोज। तो चलिए करते हैं इसको स्टीम करने के लिए रेडी। ला लेते हैं अपने स्टीमर को और उसमें लगा लेते हैं अच्छा सा तेल। उसके बाद एक एक करके सभी को दूर दूर करके रख लेते हैं और सभी मोमोज को स्टीम करने के लिए अपने पूरा तरीके से सजा लेते हैं। लोग स्टीम करने के लिए गैस का उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग अपना स्टीम करने के लिए इंडक्शन का उपयोग करते हैं क्योंकि इस साइज का बर्तन हमारे पास उपलब्ध है इसीलिए। उसके बाद थोड़ा देर के बाद अपना एक सांचा पूरा हो तरीके से स्टीम हो जाता है। उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए एक सरफेस में खाली कर लेते हैं। भी मोमोज एक साथ जुटा हुआ रहता है तो उसको सभी को अलग अलग कर एक बड़े से परात में कर लेते हैं खाली, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद इसको फिर से स्टीम करना पड़ेगा हम लोगों को। यह बारी का सांचे का मोमोज स्टीम तो हो गया था। ये रहा अपना दूसरैया बारी का अपना मोमोज। तो चलिए करते हैं स्टीम उसको भी। और कुछ इतना सारा बच गया है उन लोगों को स्टीम करने के बाद। तो कुछ इतना सारा बनकर तैयार हुआ है हम लोग जितना आटा लगाए थे उसका मोमोज। तो चलिए देखते हैं मार्केट में इतना मोमोज को बेचकर हम लोग कितने का प्रॉफिट कर पाएंगे आज।
मोमोस और इतना सारा सामान तो हम लोगों ने बना लिया था। तो चलिए कहते हैं आपको इसको स्ट्रीट फूड में बेचने के लिए रेडी। स्ट्रीट फूड में आने के बाद हम लोग अपना स्टॉल को लगाकर रख लिए रहते हैं। जैसे आपको बताया था कि इस मोमोज को और स्टीम करना पड़ेगा, तो बाकी मोमोज को तो स्टीम करने के लिए रख दिए रहते हैं और ये कुछ मोमोज बचा है उसको हम लोग करेंगे फ्राई। चीज़ें स्टीम और फ्राई होने के बाद तैयार है अपना स्टीम मोमोज और फ्राई मोमोज कस्टमर लोगों को सर्व करने के लिए। इसी तरीके के स्ट्रीट फूड के रेसिपी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर रख लीजिए। हम लोग आने वाले वीडियो में और इसी प्रकार के अपने स्ट्रीट फूड का रेसिपी वाला वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।